तो मैं आज अपने एक अनुभव की बात शेयर करना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी में दुविधाओं से घिरे रहते हैं। हम डिसीज़न नहीं सही ले पाते हैं, कैसे डिसीज़न सही लें। तो मैं एक जगह पे, वैसे दरअसल देखा जाए तो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स में कुछ फार्मूलेज होते हैं, ऐसे ज़िंदगी जीने के भी एक फार्मूले होते हैं। ज़िंदगी जीने का अगर आपको फार्मूला, कुछ नया डिसीजन करने का एक फार्मूला मिल जाता है, तो आप उसको, उस घटना को, उस चीज़ को उसमें डालते हैं और तुरंत से उत्तर मिल जाता है। ये बड़ा अजीब सा हमें लगा, बड़ा अजीब सा दिखा। जैसे मुझे पहले कुछ डिसीजंस लेने में बड़ी दिक्कत हुआ करती कि ये कार्य पहले करना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, या इसके यहाँ पहले जाना चाहिए, इसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये कार्य महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि कैसे आप इसका डिसीजन ले सकते हो। उसने बताया कि जैसे कभी-कभी लोग बड़ा बहाने बनाते हैं कि यार मैं दरअसल यार तुम्हारे यहाँ तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया, मुझे ये कार्य था, ये कार्य था, मैं बड़ा व्यस्त था। यार उसकी शादी एक बार हो रही है और तुम ये बहाना बना रहे हो कि नहीं मुझे यार दरअसल बहुत बड़ा कार्य था, बड़ा दिक्कत थी, मैं आ नहीं पाया। उसकी शादी पहले एक बार ही होगी। तो मुझे ये बताया उसने कि व्यक्ति प्रायोरिटी किसको देता है, प्राथमिकता किस कार्य की देता है। अगर वो जाना चाहेगा कि उस दोस्त को नॉर्मल समझेगा कि अरे नहीं जाएंगे तब भी कोई नहीं, तो वो नहीं जाएगा। तो प्रायोरिटी दिया अपने कार्य को, घर पे रहने के लिए, पढ़ने के लिए हो सकता है, किसी दूसरे के यहाँ जाने के हो सकता है, लेकिन उसने प्रायोरिटी क्या दिया, पहले किया कि अपना कार्य किया जाए, फिर दूसरे वहाँ जाना रहेगा। ऐसे ही हर कार्य को डिसीजन करने के लिए आप प्रायोरिटी देना सीखिए। इस फार्मूले को पूरा रखा है कि प्रायोरिटी किस में है, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, फार्मूले को रखना है। आप भी बहुत कुछ धीरे धीरे करते ही हैं, सब लोग करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से हमें नहीं पता था कि प्रायोरिटी दी कैसे जाती, कैसे महत्वपूर्ण कार्य। चारों चीज़ों को रखा कि ये कार्य हैं इस दिन के लिए और एक ही समय पे है। हमने चारों चीज़ों को रखा, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है, यहाँ पे जाना, मेरे खास दोस्त के यहाँ जाना, मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाना, या फिर उस एग्ज़ाम को देने जाना, या फिर मुझे बैठ के पढ़ाई करना, कंसंट्रेट होना है, ये कार्य महत्वपूर्ण। तो मैंने जाना कि यही जीवन की कुछ दुविधाएं बनी रहेंगी, हमेशा सबके साथ दुविधाएं रहती हैं और दुविधाएं बनी भी रहनी चाहिए। डिसीजन लेने का आप ऐसे सीखेंगे कि हमने इस कार्य को महत्वपूर्ण समझा। लेकिन ये बहाना अब मुझे कोई नहीं दे सकता है कि अरे यार मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाया, इस कारण में नहीं आ पाया। तो वो बहाना दे रहा है आपको, थोड़ा वैल्यू कम रखा, नहीं इसका हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये आप रखिए कि वैल्यू हमारे कार्य के लिए थोड़ा कम दिया है। यार पहली बार या कोई मुख्य कार्य मेरा एक बार ही होना था, उसमें नहीं आया, तो इसका मतलब उसने दूसरे कार्य को महत्वपूर्णता, प्राथमिकता दी है। और जयशंकर प्रसाद की एक कविता मुझे याद आती है, वह पथ क्या पथ कुशलता क्या, वह पथ क्या पथ कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल ना हों, जिसमें पड़े बिखरे सूल ना हों, जिसमें बिखरे सूल ना हों, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब हाँ धाराएं प्रतिकूल ना हों। ऐसी कुछ एक कविता है। मैं कविताएं बहुत अधिक याद नहीं कर पाता, लेकिन उनको जीने की बड़ी कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा एक लेसन था आज का। थैंक यू सो मच।